ओमिक्रॉन वेरिएंट की बेंगलुरु में दस्तक से टेंशन बढ़ गई है। इसके बाद कई राज्यों ने सख्ती बढ़ा दी और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मरीजों के सैंपल भी भेज दिए हैं। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक और केस मिला है। ये केस गुजरात के जामनगर में मिला। बताया जा रहा है कि गुजरात के जामनगर में दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित मिला है। भारतीय टीम का साउथ अफ्रीका का दौरा कंफर्म हो गया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इस बात की पुष्टि की है। हालांकि ओमिक्रॉन संकट की वजह से ये दौरा छोटा जरूर हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में फैले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से ये दौरा टलता हुआ नजर आ रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय नौसेना कर्मियों को नौसेना दिवस की बधाई दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं नौसेना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। संसद के सेंट्रल हॉल में लोक लेखा समिति शताब्दी दिवस समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष ने इसमें शिरकत की। कई देशों के अतिथि भी शामिल हुए। उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की सौगात। देहरादून में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा उन्होंने सेना को हतोत्साहित करने की कसम खा रखी थी। कुछ दल तोड़ने का काम करते हैं, देश को मजबूती देना हमारा तंत्र। उत्तराखंड चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर गए। इस दौरान मोदी ने देहरादून से विपक्षी दलों पर हमला किया। पीएम ने कहा कि अब ये इनकी नीति बन गई है कि जनता कभी मजबूत न हो पाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। जैसलमेर में जवानों का बढ़ाएंगे हौसला। बॉर्डर पर गुजारेंगे रात। 2 दिन तक सीमा पर हालातों का लेंगे जायजा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई व्यंग्य जुबान छोड़े। तेजस्वी बोले, बीजेपी के लोगों को महंगाई डाय नहीं, भौजाई और महबूबा नजर आती है। इस मुद्दे पर कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहते। तो वहीं तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर भी वार किया और बिहार को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट पर उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि किसी भी रिपोर्ट पर नीतीश कुमार कह देते हैं कि मुझे पता नहीं है। नीतीश को एबीसीडी क ख ग की भी जानकारी नहीं रहती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र को आंदोलन में मारे गए 702 किसानों के नाम भेजे। बता दें कि सरकार ने कहा था कि हमारे पास आंकड़ा नहीं, तो वहीं एमएसपी समेत कई अन्य मांगों को लेकर किसान नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन पर अहम फैसला हुआ। सिंधु बॉर्डर पर किसान मोर्चा की मीटिंग हुई। इसमें किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बनाई गई। केरल के तिरुवल्ला में सीपीएम के स्थानीय नेता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सीपीएम पोरिंगारा के लोकल सचिव पीवी संदीप कुमार बाइक पर आए 5 लोगों ने उन पर हमला कर दिया था। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक डॉक्टर ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर डाला। जिसकी सूचना से पहुंची पुलिस को मौके से एक नोट मिला। इसमें डॉक्टर ने हत्या की वजह कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को बताया। इसमें लिखा है, अब लाशें नहीं गिननी है। मध्य प्रदेश में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर भूत प्रेत के साये के शक में एक पिता ने अपनी ही 5 साल के बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला और दफना दिया। जिसके बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 9वीं कक्षा की छात्रा की उसकी सहेली के घर पर गोली लगने से मौत हो गई। अब तक मिले सबूत से पुलिस इसे लापरवाही से लाइसेंसी बंदूक घर में रखने और वीडियो बनाने के शौक के कारण हुई घटना मान रही है। चूरू के रतनगढ़ में पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुंबई में एक व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी का सामूहिक दुष्कर्म करवाने का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित महिला के बयान के आधार पर पति और उसके दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देश के डॉक्टर्स ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया। दिल्ली के आकाश हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम ने 22 घंटे के बाद एक शख्स के कटे हुए अंगूठे को फिर से जोड़कर नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। दुबई में इसका 24 लाख का खर्चा बताया गया था और दिल्ली में डॉक्टर्स ने इसे 3,65,000 में ही कर दिया। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के नेता और पूर्व लोकसभा सांसद राजू शेट्टी ने कहा कि कोई इन 13 रुपए का क्या करेगा, यह अस्वीकार्य है। बता दें कि महाराष्ट्र के सोलापुर से एक किसान को 1,123 किलो प्याज बेचकर महज 13 रुपए की कमाई हुई है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंची। इस दौरान उनसे पत्रकारों ने पूछा कि वो चुनाव में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगी। जवाब में कंगना ने कहा, जो राष्ट्रवादी है मैं उसके लिए चुनाव प्रचार करूंगी, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखती। दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंप पर 4 दिसंबर को पेट्रोल की कीमत
₹95.41 प्रति लीटर, जबकि डीजल का भाव ₹86.67 पैसे है। और वहीं नोएडा में पेट्रोल ₹95.51 प्रति लीटर और डीजल ₹87.01 प्रति लीटर है। ईपीएफओ सभी पीएफ खाताधारकों को कई प्रकार के लाभ देता है। ये फायदे पेंशन से लेकर बीमा तक होते हैं। ऐसा ही एक फायदा रिटायरमेंट पर मिलने वाला बोनस है। इसे रिटायरमेंट के समय ईपीएफओ की ओर से 50,000 रुपए तक का एडिशनल बोनस मिल सकता है। एटीएम से ट्रांजैक्शन करना जनवरी से महंगा होने वाला है। ऐसे में आरबीआई ने बैंकों को फ्री लिमिट के बाद अधिक चार्ज वसूल करने की इजाजत दे दी है। विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी से जुड़े नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्राइवेसी बनाए रखने के लिए कपल ने कई बड़े कदम उठाए। आंध्र प्रदेश ओडिशा में तूफान का अलर्ट किया गया, जिसके चलते यूजीसी नेट परीक्षा रीस्केड्यूल की गई। बाकी जगहों पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी। साल 2021 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक, धार्मिक और ज्योतिष में अलग अलग महत्व है। सूर्य ग्रहण के दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। हालांकि अब मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 8,603 नए केस सामने आए, तो वहीं 415 लोगों की मौत हो गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन विराट कोहली को थर्ड अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। इससे फैंस और कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भड़क गए, जिसके बाद कोहली भी बेहद नाराज नजर आए। राजधानी जयपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूनिया और चंद्रशेखर और ओम माथुर के पदाधिकारियों की चर्चा हुई। 5 दिसंबर को बीजेपी नेताओं को अमित शाह संबोधित करेंगे। जयपुर सहित कई जिलों में मावठ का दौर देखा जा रहा है, जिसके साथ ही कई इलाकों में बारिश हो सकती है। सर्द हवाओं से सर्दी भी बढ़ सकती है। अजमेर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर सवाल उठे। तलाशी में फिर मिले 3 मोबाइल, कैदियों की बैरक से अन्य प्रतिबंधित सामान भी मिला। धौलपुर में पूर्व छात्र ने स्कूल में प्रधानाचार्य पर किया फायर। पुलिस ने आरोपी छात्र को निरुद्ध कर लिया है। केशव विद्या मंदिर स्कूल की घटना सामने आई है। बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन आंध्र और ओडिशा से टकराएगा, जिससे बंगाल में भारी बारिश की आशंका बन गई है। यास और गुलाब के बाद ये तीसरा तूफान है जो इस साल ओडिशा पहुंच रहा है। बीकानेर के लूणकरणसर में 3 दुकानों में भीषण आग लग गई, तो वहीं बांसवाड़ा में भी आग से 20 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राजसमंद में उदयपुर से भीलवाड़ा मार्ग पर बनी 4 लेन सड़क निर्माता कंपनी के कई स्थानों पर ऐसी कमियां छोड़ी है जो कि हादसों को आमंत्रण देती हैं। कई बार उनकी शिकायतों के बावजूद कंपनी इस पर कोई ध्यान नहीं देती, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। राजसमंद में 65वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता को लेकर पूरे प्रदेश की फुटबॉल टीमों ने जोरदार उत्साह दिखाया। अजमेर के भिनाई के बड़ली गांव में मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ली सरपंच और पूर्व उप सरपंच ने सूचना नहीं देने का आरोप लगाया, जिसके चलते शिविर के लोगों को जानकारी नहीं होने के अभाव में गांव के कई लोग वंचित रह गए। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में एक ट्रक ने 2 युवक अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों ही युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने दोनों ही गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया। बाड़मेर के समदड़ी में फसल बीमा जागरूकता रथ को तहसीलदार अपूर्व गौतम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान तहसीलदार ने कहा कि किसान ज्यादा से ज्यादा अपनी फसल का बीमा करवाएं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दें। झुंझुनू में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुंदरलाल के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके बाद बीजेपी एससी मोर्चा की ओर से राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर मोर्चा जिला महामंत्री समेत कई लोग भी उपस्थित रहे। झालावाड़ के पीड़ावा में मोटर पंप चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से एक मोटर पंप भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ कर रही है। बाड़मेर के समदड़ी में ढोल थाली के मधुर आवाज पर राजस्थानी आगी गैर नृत्य दल ने हरियाणा गीत महोत्सव पर शानदार प्रस्तुति दी। इस दौरान कई लोगों ने प्रस्तुति देखकर काफी लुत्फ उठाया। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे में शनि अमावस्या पर भक्तों का तांता लग जाता है। इस दौरान भक्त शनि की प्रतिमा पर तेल चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं।
बूंदी के केशवराय पाटन में श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय में शनि अमावस्या के धार्मिक कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस दौरान अमावस्या पर देश भर में श्रद्धालु अतिशय क्षेत्र में दर्शनों के लिए आते हैं। झुंझुनू में नगर पालिका पिलानी से बिना अनुमति के बनाई गई दुकानों को अवैध मानते हुए सीज किया गया। इस दौरान पालिका के द्वारा की गई कार्रवाई को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ गई। बूंदी के हिंडौली में एक ट्रोला और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बड़ी मुशक्कत से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज जारी है। दौसा के सिकराई में हाईवे पर टायर फटने से अनियंत्रित होकर ट्रेलर पलट गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। बाड़मेर के सरहदी में हनी ट्रैप के मामले में सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवती से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई, जिन्हें अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। डूंगरपुर जिले में कानूनी शिक्षा की चाह रखने वाले विद्यार्थियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। लॉ कॉलेज की काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं मिलने के चलते अब तक कॉलेज शुरू नहीं हो सका है। झुंझुनू के चिड़ावा में चिकित्सा विभाग की पीसीपी एनडीटी टीम ने भ्रूण जांच करवाने वाले एक दलाल को गिरफ्तार किया है। ये पीसीपी एनडीटी नारनौल और झुंझुनू की टीमों की संयुक्त कार्रवाई थी। नवलगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक बावड़ी गेट स्थित विप्र मंडल में संपन्न हुई, जहां 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली राज्य सरकार विरोधी जन आक्रोश रैली को लेकर चर्चा की गई। सांगानेर के प्रतापनगर में सांस एवं छाती रोग निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें अस्थमा और पाइल्स रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रद्युमन शर्मा ने 187 रोगियों को परामर्श दिया। डीडवाना में नगर पालिका द्वारा शहर का कचरा सुपका रोड स्थित डंपिंग यार्ड में ले जाकर डाला गया। वहीं समुचित निस्तारण व्यवस्था नहीं होने के कारण कचरा डंपिंग यार्ड के बाहर भी प्रदूषण फैला रहा है। ब्यावर के गड़ी थोरियान गांव में एक 22 साल के युवक ने अज्ञात कारणों के चलते पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना से पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ब्यावर में अमावस्या के मौके पर शहर के विभिन्न शनि मंदिरों में हर्षोल्लास के साथ धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शनि देव की विशेष पूजा अर्चना करते हुए तेलाभिषेक किया। धौलपुर के मेला ग्राउंड के पास 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में एक बाइक पर सवार अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ में ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। वहीं कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के निर्देश दे दिए गए हैं। टेचो के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही 65वीं राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में कुल 6 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। आपको बता दें कि प्रतियोगिता का समापन 6 दिसंबर को होगा। करौली के गंगापुर मार्ग पर अनियंत्रित बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा अन्य घायल हो गया। वहीं सूचना से पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया, मामला दर्ज कर बोलेरो गाड़ी और वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना क्षेत्र के कुलमीपुरा गांव में अवैध तरीके से बने वृद्ध आश्रम को हटा दिया गया। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया था। अतिक्रमण हत्या के दौरान करीब 400 सुरक्षा बलों के जवान भी वहां मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में पंचायत समिति चुनाव 2021 के जोन नंबर 15 पंचायत 4Z से भाजपा को झटका लगा। जब भाजपा उम्मीदवार ने कांग्रेस के समर्थन में पर्चा उठाया, तभी जानकारी मिली। जोबनेर में अज्ञात बदमाशों ने सरकारी स्कूल को निशाना बनाया, 4 कमरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं प्रधानाध्यापक अंजू कुमावत की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मलारना डूंगर के बरियारा गांव में सड़क किनारे मकान के आंगन में खेल रही 3 साल के मासूम को अनियंत्रित तेज रफ्तार पिकअप ने कुचल दिया। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मासूम के शव को कब्जे में लेकर पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। टेचो में आयोजित राज्य स्तरीय 65वीं जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में नागौर जिले की टीमों के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। यहां आसपुरा की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। नोहर में कोरोना महामारी के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए महाअभियान का आयोजन किया गया। अभियान के तहत जिले भर में 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। डीडवाना में टीकाकरण महाअभियान का एडीएम और अधिशासी अधिकारी ने निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने खाखोली और रसीदपुरा गांवों में टीकाकरण करने वाले चिकित्सा कर्मियों की हौसला अफजाई भी की।
बीकानेर में नौसेना दिवस के मौके पर मेजर जेम्स थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एनसीसी कैडेट्स नेवी विंग ने परेड मार्च किया, तो वहीं कैडेट्स के ए श्रेणी प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया गया। उदयपुर में हो रही शाही शादियों की वजह से सेलिब्रिटीज का आना और बढ़ गया है। वहीं इसी कड़ी में बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया एक रॉयल वेडिंग में प्रस्तुति देने के लिए शहर पहुंचे। अलवर के किशनगढ़ बास में हाईकोर्ट जस्टिस विनीत माथुर और जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी पहुंचे, जहां वे हाईकोर्ट जस्टिस अशोक गौड़ के पितृ शोक पर शोक सभा में शामिल हुए, जहां उन्होंने दिवंगत वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश गौड़ को श्रद्धांजलि दी। दौसा जिले में बदले मौसम ने ठिठुरन बढ़ा दी है। इससे सर्द कपड़ों के बाजारों में रौनक नजर आने लगी है। 2 दिन तक हल्की बारिश होने से सर्दी में इजाफा क्या हुआ, लोगों ने गर्म कपड़ों के बाजार की तरफ रुख करना शुरू कर लिया है। झालावाड़ में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर स्थित 3 रेलवे स्टेशन भवानी मंडी, झालावाड़ रोड और चौमेहला में कोविड सैंपलिंग शुरू करने का फैसला किया है। सिरोही के भूतगांव में अगवा हुए 14 साल के बालक का शव मिला, जिस पर पुलिस ने बालक के हत्यारे गिरीश माली को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चौमू में राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा। रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार दावा करती है कि हर परिवादी की सुनवाई होती है और थाने में मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। पाली के सुमेरपुर में पुलिस अब सामाजिक सरोकार में भी लगातार सामने आ रही है। थाने में खाना बनाने वाले लांगरी की बहनों की शादी में पहुंचकर मायरा भरा गया। वहीं लांगरी की पत्नी को चुनरी उठाई, लोगों ने इस पहल की सराहना की। जयपुर महानगर द्वितीय के भवन का लोकार्पण हुआ और इसके साथ ही अधिवक्ताओं के चैंबर्स का भी लोकार्पण किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अजय रस्तोगी ने इसका लोकार्पण किया। सिरोही के जवाल गांव में भीमसेना प्रदेशाध्यक्ष गोपाल परमार पहुंचे। यहां पर अंबेडकर की प्रतिमा खंडित मामले में प्रदर्शन किया गया। साथ ही 7 दिन के बाद भी आरोपी अरेस्ट नहीं होने पर नाराजगी जताई। अलवर में जिला अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी रहे। करौली में एक दुकानदार पर फायरिंग कर सनसनी फैलाने के आरोपी को कोतवाली पुलिस ने दबोचा। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी विजय से पूछताछ कर रही है। झुंझुनू में रोहिता इंजीनियरिंग के कंपनी स्टोर से लाखों की चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। खेतड़ी नगर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू कर दी। धौलपुर के केसरबाग की खदानों में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और खनन माफियाओं के रास्तों को जेसीबी से खुदाई कर बंद कर दिया। चित्तौड़गढ़ के भदेसर के खेत में एक पैंथर मृत पड़ा मिला, जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और पैंथर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डूंगरपुर के गलियाकोट में विश्व प्रसिद्ध पीर फखरुद्दीन की दरगाह पर सैफी बिजनेस सेमिनार बाजार का आयोजन किया गया। इसमें हर तरह के व्यापार के करीब 150 स्टॉल्स लगाए गए। रेल मगरा मंडल के बीएसएनएल कार्यालय पर अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर बड़ी वारदातों का अंजाम दिया। वारदात का पता उस समय चला जब कस्बे में नेटवर्क बंद हो गया। सूचना पर अधिकारी तकनीकी कारणों को जानने के लिए कार्यालय पहुंचे तो ताले टूटे हुए मिले। बूंदी के केशवर राय पाटन थाने में पुलिस अधीक्षक जय यादव पहुंचे। थाना परिसर में जनसुनवाई की। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक नीतिराज सिंह और सीआई लोकेंद्र पालीवाल भी मौजूद रहे। सीकर में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की ओर से जिले में मेगा वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया। अभियान के तहत आमजन को कोरोना के बचाव का टीका लगाया गया। ब्यावर में अजमेर चिकित्सा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह पहुंचे। इस दौरान सिंह ने अमृत कौर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा। ब्यावर में आबकारी विभाग की ओर से अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने 700 लीटर वॉश सहित एक भट्टी को भी नष्ट किया। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरोही में 65वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट अंडर 14 वर्ष छात्र वर्ग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया। वहीं उत्साहपूर्वक भाग लेते नजर आए। नागौर में कोरोना का संक्रमण हर दिन अपने पैर पसार रहा है। जिले में एक्टिव केस की संख्या 12 तक पहुंच गई है। डूंगरपुर के गलियाकोट की मोहम्मदी कॉलोनी में मां और बेटे सहित 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एसडीएम ने कर्फ्यू लगा दिया। तो वहीं कॉलोनी के आसपास के इलाके में बैरिकेडिंग कर पुलिस तैनात कर दी गई है। गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां इसवाल के समीप टाइल्स से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया।
ब्यावर में कांग्रेस कमेटी ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर गुस्सा दिखाया। हनुमानगढ़ में एमजीएम राजकीय जिला चिकित्सालय को टाउन में रखने की मांग को लेकर शहरवासियों का प्रदर्शन जारी रहा। इसे समर्थन देते हुए मार्बल मिस्त्री मजदूर यूनियन के सदस्य भी धरने पर बैठे। नागौर में टीकाकरण महाअभियान का एसडीएम ने निरीक्षण किया, तो वहीं शहर भर का दौरा कर लोगों को मास्क लगाने की भी यहां पर जानकारी दी। पाली की ग्राम पंचायत बारवा में प्रशासन कामों के संग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सरपंच इंदु चंदन सिंह और ग्राम विकास अधिकारी ने 49 पट्टे जारी किए। छिपा बड़ौद के अकलेरा नाके पर खाद वितरण के दौरान किसानों की भीड़ के चलते जाम की स्थिति बन गई। इसे लेकर वाहन चालकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। पाली के नए गांव में अज्ञात चोरों ने 7 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी चोरी कर ली। इसकी सूचना से पुलिस की स्पेशल टीम मौके पर पहुंची, मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। जैसलमेर में कैबिनेट मंत्री शालिम मोहम्मद उप निवेशन मंत्री का प्रभार मिलने के बाद पहली बार नाचना पहुंचे। यहां पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। जैसलमेर के नाचना में प्रवास के दौरान कैबिनेट मंत्री सालिम मोहम्मद ने महिलाओं की फरियादें सुनी, साथ ही नरेगा पर काम करने पर मजदूरी करने वाली महिलाओं से मुलाकात भी की।